था, अच्छी फैक्ट्रियां चल रही थी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे और करोड़ों का व्यापार चल रहा था। अचानक से वह पूरा परिवार रोड पे आ जाता है, कंगाली में आ जाता है और किराए के मकान में रहने को मजबूर हो जाते हैं। और यही वजह थी कि एक पूरे परिवार में जिसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य कार में बैठकर जहर खा लेते हैं। और जब वह करोड़पति से जब रोड पर आए तो यह उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वह 7 लोग कार के अंदर जहर खा लेते हैं और वह आत्महत्या कर लेते हैं और घर के 7 लोग खत्म हो जाते हैं। आखिरकार बात यह है कि इतने करोड़पति व्यक्ति होने के बाद यह रोड पर कैसे आया और कैसे इन लोगों ने आत्महत्या की, कंगाल कैसे हुए और फिर इन लोगों ने अपने आप को ही खत्म क्यों किया, क्यों इन लोगों ने आत्महत्या की, इसके पीछे की वजह क्या थी या पूरी प्लानिंग कैसे की। जब मैं आपको ये पूरी घटना बताऊंगी तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं। अब इस घटना को हम आपको थोड़ा शुरू से बताते हैं, तभी आपकी यह घटना समझ में आएगी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी है हरियाणा के पंचकुला क्षेत्र की और यह घटना 27 मई के रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास की है। हरियाणा के पंचकुला में सेक्टर 27 है और उसी सेक्टर 27 में इस समय एक कार ओरा वहां पर खड़ी हुई थी। वहां के आसपास के लोग देखते हैं कि यह कार काफी टाइम से लगभग 1-1.5 घंटे से यहाँ खड़ी हुई है। आखिरकार यह कार यहाँ पर क्यों खड़ी हुई है। फिर सोसाइटी के कुछ लोग वहां जो खड़े हुए इकट्ठे हुए होते हैं और वह कहते हैं कि हमें जाकर इसका पता करना चाहिए कि यह गाड़ी लगभग पिछले 1-1.5 घंटे से या 2 घंटे से तकरीबन यहाँ खड़ी हुई है। क्या बात है, यह लोग यहाँ कैसे खड़े हुए हैं। और फिर वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम पुनीत राणे होता है और वह गाड़ी के पास जाता है, कहता है कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो। और वह शीशा बजाता है तो देखता है कि जाके शीशा पहले से ही नीचे था गाड़ी का और जो अंदर शख्स बैठा हुआ था वह आंखें हल्की सी बंद कर रहा था। और पहले तो पुनीत राणा को ऐसा लगता है कि यह शख्स शायद शराब पी रखी है, इसी वजह से यह आंखें बंद कर रहा है और खोल रहा है। और वह व्यक्ति बोलता है कि आप लोग यहाँ कैसे खड़े हो। तो वह बोलता है कि जो पीछे गाड़ी में बैठा हुआ मेरा परिवार है, हम सभी लोगों ने जहर खा लिया है और मेरे परिवार के सभी सदस्यों की तो मौत हो गई है और अब कुछ ही देर में मेरी भी मौत होने वाली है। और जैसे ही पुनीत राणा यह बात सुनता था तो उसके साथ में एक शख्स और भी था और यह सुनकर वह लोग हैरान हो जाते हैं और वह पीछे की तरफ जाकर देखते हैं कि गाड़ी में पीछे कोई और है क्या। तो वह पीछे की तरफ जब जाके देखते तो गाड़ी में और भी सदस्य थे और उन सदस्यों ने एक दूसरे के ऊपर उल्टियां की हुई थी और पीछे कुल टोटल 6 लोग थे जो बदहवास अवस्था में पड़े हुए थे। और फिर वह उस शख्स से पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। तो वह शख्स बोलता है कि मेरा नाम प्रवीण मित्तल है। तो फिर वह पुनीत राणा है, वह पूछता है कि परिवार ने जहर क्यों खाया और तुमने जहर क्यों खाया। फिर यह जो शख्स है प्रवीण मित्तल यह बोलता है कि मैं पहले करोड़पति हुआ करता था और अब मैं रोड पर आ गया हूँ। तंगी की वजह से, गरीबी की वजह से मैंने यह कदम उठाया है। अब जो पुलिस आए तो पुलिस को यह बता देना और बोल देना कि इसमें मेरे ससुर की कोई भी गलती नहीं है और हम लोगों का अंतिम संस्कार मेरे मामा का बेटा करेगा। उसको बोल देना, वही करेगा। और इतनी बात बोलने के बाद उसकी हालत, वह बैठ जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर जो फौरन वहाँ के लोग थे वह पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। और फिर जो मोहल्ले के लोग थे वह कार के पीछे के गेट को खोलकर देखते हैं। वह देखते हैं कि क्या पता पीछे जो लोग हैं उनमें कोई ठीक ठाक हो या जिंदा हो।
और फिर यह देखने के लिए वह पीछे का गेट खोलते हैं तो पीछे देखते हैं कि 3 बच्चे थे और 2 बुजुर्ग थे और एक महिला थी। यह कुल 6 सदस्य थे और इन 6 लोगों की भी सांसें अब थम चुकी थी। और अब कुछ ही देर के बाद जो ये परवीन मित्तल था इसकी भी मौत हो जाती है। और फिर यहाँ पर कुछ ही देर में पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद एम्बुलेंस पहुंचती है। फिर बॉडियों को कार से निकाला जाता है और एम्बुलेंस में डाला जाता है। और पूरी कार में उल्टियां ही उल्टियां फैली हुई थी। जब फिर पुलिस परवीन मित्तल के बारे में पता करती है और परवीन मित्तल के जो रिश्तेदार थे, परिवार वाले थे, उनके बारे में पता करती है तो पता चलता है कि परवीन मित्तल हिसार के रहने वाले हैं, क्योंकि परवीन मित्तल के ससुर भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वह बताते हैं कि परवीन मित्तल 5 सालों से बहुत ज्यादा परेशान था। और वह कहता है कि परवीन मित्तल की 5 साल पहले करोड़ों की फैक्ट्री हुआ करती थी स्क्रैप करने वाली, और उसके बाद फैक्ट्री जाने के बाद और इसके बाद यह बिल्कुल रोड पर आ गए थे और यह किराए के मकान में रहने लगे। फिर पुलिस इसके बारे में जानकारी पता करती है कि परवीन 12 साल पहले यह परवीन देहरादून से हरियाणा के हिसार के पंचकुला में आए थे और यहाँ पर आके इन्होंने एक फैक्ट्री स्टार्ट की। इस फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए इन्होंने थोड़े बहुत पैसे तो लोन में लिए थे और थोड़े बहुत इनके पास थे। और जो फैक्ट्री थी वह स्क्रैप की फैक्ट्री थी। जिस टाइम इन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट की थी उस समय इनको एक लड़की से प्यार हुआ था। उस लड़की का नाम रीना था और फिर उसी लड़की के साथ यह शादी कर लेते हैं। और फिर ऊपर वाला इनका हाथ पकड़ता है और इनकी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलती है और फैक्ट्री लगभग 20 करोड़ की हो जाती है। और इसके बाद यह कई फ्लैट खरीदते हैं, बड़ी बड़ी कारें और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी खरीदते हैं। और फिर इसके बच्चे भी होते हैं, इसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। लड़के का नाम हार्दिक और 2 बेटियां होती हैं। इनमें एक बेटी का नाम तो ध्रुविता होता है और दूसरी का नाम डेलिसा साहा होता है। और साथ में इसके माता और पिता भी रहते थे। इसमें पिता का नाम देशराज था और माँ का नाम बिमला था। इनके ही परिवार में यह इनका पूरा परिवार था और यह 7 लोगों का परिवार था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और लगभग 5 साल पहले और फिर वक्त बदलता है और जो ये परवीन मित्तल था इनका काम है जो वह फेल होना शुरू हो जाता है और जो फायदा होता था वह नुकसान होना शुरू हो जाता है। और यही वजह थी कि परवीन मित्तल स्क्रैप का काम अब पूरी तरह से बंद कर देता है। और फिर इनने जिन बैंकों से लोन लिया था वह बैंक इनके दरवाजे पर आना शुरू कर देते हैं और वह बैंक वाले बोलते हैं कि तुमने जो लोन लिया था उन लोनों की भरपाई करो। लेकिन लोन की भरपाई कहाँ से करे? इसने तो जो फैक्ट्री थी उसमें घाटे की वजह से यह फैक्ट्री भी बंद कर दी गई थी। फिर यह 4 साल तक तो ये परेशानियों से झेलते हैं और इससे यानी कि 1 साल पहले जो बैंक था यह इनकी फैक्ट्री को बंद कर देते हैं, क्योंकि इसने बैंक का लोन तो चुकाया नहीं था। इसी वजह से बैंक इसकी फैक्ट्री को बंद कर देते हैं, सीज कर देते हैं, क्योंकि नई लोन नहीं भर रहा है। इस वजह से इस फैक्ट्री को सीज कर दिया जाता है और फिर बैंक इनको परेशान कर जाता है और फिर इनकी कार, इसके फ्लैट और आखिरकार यह जिस घर में रहते थे उस घर को भी बैंक सीज कर देता है और फिर इनको रोड पर आना पड़ता है। और रोड पर आने के बाद जो इनके सास ससुर थे वह इनको अपने पास बुला लेते हैं और फिर परवीन मित्तल अपने माता पिता और अपने बच्चों के साथ अपने सास ससुर के पास आ जाते हैं रहने के लिए। और फिर इनके पास एक कार बची थी, उस कार से यह ड्राइवरिंग करते हैं। ड्राइवरिंग कर करके यह थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं, उससे यह अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, अपना परिवार पाल रहे थे। और फिर वक्त गुजरता जाता है, 2 साल तक यह अपने सास ससुर के पास ही रहते हैं और फिर जो इनके सास ससुर थे वह भी इन्हें ताना मारना शुरू कर देते हैं और यह परेशान हो जाते हैं। फिर और 2 साल पहले यह वहां से निकल जाते हैं और वहां से निकलने के बाद यह पंचकुला का ही एक सक्केर तगड़ी गांव है, वहां पर आ जाते हैं और वहां पर और किराए के मकान में रहते रहते यह किसी को भी कुछ नहीं बताते हैं और यह अपने सास ससुर से बिल्कुल दूरियां बना ली थी और यह लोग वहां अकेले रहने लग जाते हैं चुपचाप से।
और यह सभी से दूरियां बनाकर एक अनजान जिंदगी जी रहे थे। और फिर इसके बारे में पुलिस आगे और पता करती है तो पता चलता है कि 2 साल पहले इन्हें एक ट्रेवल भी शुरू किया, टूर एंड ट्रेवल के नाम से। वह भी इनका फेल हो गया और वह भी फ्लॉप हो जाता। फ्लॉप होने के बाद फिर से वही जिंदगियां की परेशानी। और फिर यह सभी परिवार 26 मई को घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद यह नागेश्वर बाबा है उनके पास हनुमंत कथा में पहुंचते हैं। हनुमंत कथा में जाने के लिए इनका पूरा परिवार कार से निकलता है। यह सोचते हैं कि वहां पर जाएंगे और परेशानियों का हल हो जाएगा। और यह वहां बागेश्वर बाबा के पास पहुंचते हैं। इन्हें लगता था कि वहां जाने के बाद हमारी परेशानियों का शायद कोई हल हो जाए, लेकिन यह वहां जाने के बाद इनको पता चला कि हमारी परेशानी का यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। क्या पता इन्हें यह बात ही लगी होगी। और फिर आखिर में जो परवीन मित्तल थे वह कार से वापस आ रहे थे तो उनके पास जो जहर था वह थोड़ा थोड़ा कर सभी फैमिली के मेंबर थे उन सभी को देते हैं। और वह आपस में बातें करते हैं कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम कैसे जिएंगे, क्योंकि जो बैंक थे वो इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे थे। और जितना लोन इन्होंने बैंक ने दिया था उनसे कई ज्यादा तो लोन उस बैंक ने इनसे वसूल कर लिया था। इसके बावजूद जो ब्याज था वह बैंक मांग रही थी और ब्याज के चक्कर में ही इनके ऊपर प्रेशर बन रहा था, इनके बच्चों के ऊपर प्रेशर बन रहा था और बैंक बराबर इनके पीछे पड़े हुए थे। यह लोग कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं हैं, इनको ढूंढ रहे थे। और इन्हीं परेशानियों के चलते इन लोगों ने अपने परिवार के साथ जहर खा लिया और इन्होंने 2 नोट का पेज भी लिखा था, सुसाइड नोट लिखा था 2 पेज का, वह भी पुलिस के हाथ लग गया। वह पेज भी पुलिस ने पढ़ा और वह पढ़ने के बाद ही इस पूरी कहानी का पता चला। इस घटना को सुनने के बाद हर कोई हैरान था और जो बैंकों ने इन्हें लोन दिया था उनकी मनमानी की वजह से ही यह एक परिवार के 7 लोग खत्म हो गए। और इस घटना से यह सीख मिलती है कि आप कोई भी कारोबार स्टार्ट करें, कोई भी कार्य स्टार्ट करें, लेकिन बैंक से लोन मत लेना। और ये जितनी भी बैंकें चल रही हैं यह लोन के ऊपर ही चल रही हैं। ये लोन देना बंद कर देंगी तो उसी दिन ये बैंकें भी बंद हो जाएंगी। यह लोग लोन देते हैं, कार लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, और फिर यह लोगों को ऐसे फंसा लेते हैं, लोगों का घर छीन लेते हैं, परिवार छीन लेते हैं। और वही हाल परवीन मित्तल के साथ हुआ। अगर परवीन मित्तल ने यह लोन नहीं लिया होता तो परवीन मित्तल का जो करोड़ों का काम था वह बंद होने के बावजूद भी उनके पास करोड़ों रुपए बचते, क्योंकि फैक्ट्री भी उनकी थी, घर भी उनका था, गाड़ी भी उनकी थी। उन सब को बेचकर वह अच्छी खासी जिंदगी जी सकते थे और उनको एक दलदल में धकेल दिया। एक अच्छा खासा परिवार जो करोड़पति हुआ करता था, पहले उसको रोड पर लाए और फिर उसको खत्म कर। आप इस घटना के बारे में क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।